मैं आकाश डंडौतिया, फाउंडर ऑफ आकाश सुपर 30, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कविता और एक नई ऊर्जा के साथ जो मुझे व आपको एनर्जी से भर देगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो आमतौर पर हम सभी की ज़िंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, इंसान होने की वजह से हम सभी बहुत ज़्यादा ही उत्साही होते हैं। नई नई योजनाएं बनाना, मन ही मन उनको सफल कर देना, शेख चिल्ली की तरह सपने देखना, ये हम सभी की एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है। मैं शेख चिल्ली की तरह सपने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के सपने तो बहुत ज़्यादा हाई फाई होते हैं, लेकिन जब उनको पूरा करने के लिए काम करने की ज़रूरत पड़ती है तब हमारे सारे के सारे अरमान ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि हम योजना बनाने में असफल हो जाते हैं और अपनी असफलता के ऐसे बहाने बनाते हैं कि जो भी उन बहानों को सुनता है उसे दया आती है और बड़ी मुश्किल से वह अपनी हंसी रोक पाता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि 2020 की जो साल है ना, वो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कोरोना की वजह से अधिकतर चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर एक एग्जाम्पल दिया जाए तो अधिकतर स्टूडेंट्स की स्टडी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिनके लिए बहुत अच्छा है कि पढ़ाई नहीं चल रही, मस्ती करने का टाइम मिल रहा है और घर वाले भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो पढ़ने में तो अच्छे हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में जो बहुत अगेंस्ट आई हैं कंडीशंस, उनकी वजह से पढ़ाई पर ध्यान हट गया है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा दूर हो गई है। अब इन स्टूडेंट्स के जब रिजल्ट्स आएंगे इस साल की पढ़ाई के, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है और उन सभी का एक बहुत ही मज़ेदार और फेवरेट बहाना होगा। और वो पता है क्या होगा? कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, नहीं तो झंडे गाड़ देते। बस यही समस्या है जो अधिकतर लोगों के साथ होने वाली है। और हाँ, तुम में से ही कई लोग ऐसे भी होंगे जो इसी कंडीशंस में झंडे गाड़ेंगे। उन पर कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी बेहतर प्लानिंग और मैनेजमेंट उनको सही रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि रास्ते पर चलने से पहले रास्ते की पहचान होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा? एक बहुत ही फेमस कवि ने कहा है कि निकल पड़े हैं अपने घर से अपना सीना ताने, जाना कहाँ कहाँ मंजिल है ऊपर वाला जाने। ये कविता स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन ने इसी परिस्थिति को ध्यान में रखकर लिखी है। ये बताती है कि हमें रास्ते पर चलने से पहले उसके बारे में सही पता होना जरूरी है, नहीं तो हम भटक जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन को सादर प्रणाम करता हूँ और उनकी ये कविता को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कह रहे हैं कि बटोही यानी रास्ते में चलने वाले राहगीर से कहते हैं कि रास्ते की पहचान होना तेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो तू भटक जाएगा। रास्ते के बारे में कहते हैं वो कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं रास्तों पर अपने पैरों की निशानियां छोड़ गए हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। जो सफल लोग हैं वो अपनी एक रास्ता छोड़ जाते हैं, तो उस रास्ते को पहचान, उसका अर्थ निकाल और उसका अनुमान कर, उसके बाद आगे बढ़। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आगे कहते हैं रास्तों के बारे में कि है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गद्दर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। कोई पता नहीं है कि रास्ते पर क्या मिलने वाला है, बस हमें तो आगे बढ़ जाना है। बस एक रास्ते का चुनाव करना है और उसी को ही बस अपनी मंजिल तक छोड़ना नहीं है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, पता नहीं है कहाँ यात्रा खत्म होनी है अपनी। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कुछ नहीं पता कि कहाँ फूल मिलेंगे,
कहाँ कांटे मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। कुछ ये तक पता नहीं है हमें कि हमारे रास्ते में चलने के दौरान हमसे कितने लोग हमसे छूट जाएंगे, कितने लोग हमें नए मिलेंगे। आ पड़े कुछ भी आ जाए, रुकेगा तू न, ऐसी आन कर ले। कुछ भी आ जाए रास्ते पे, लेकिन तू अपनी मंजिल तक पहुंचने के अलावा तू कभी भी किसी भी कंडीशन में रुकेगा नहीं। तू ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। आगे कहते हैं, स्वप्न देखते हैं हम लोग, तो सपनों के बारे में कहते हैं कि कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में। कौन कहता है कि हम सपने नहीं देखना चाहिए। देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। सभी लोग देखते हैं, एक उम्र होती है, एक समय होता है, सभी लोग देखते हैं। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। और सच बात यह है, स्वप्नों के बारे में बार बार एक लाइन आ रही है कि कुछ भी कर लो, हम स्वप्न देखने में ही अक्सर नाकामयाब हो जाते हैं, स्वप्न देखने की तरीकों में नाकामयाब हो जाते हैं। और इसलिए क्या कह रहे हैं ये कि और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। कभी कहते हैं कि स्वप्न तो हम 2 देखते हैं, लेकिन उसके साथ उस एक कड़वे सत्य होते हैं जो 200 होते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वो कहते हैं कि स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। आगे स्वप्नों के बारे में और ज्यादा कहते हैं कि स्वप्न आता स्वर्ग का। आहा, स्वप्न तो हम स्वर्ग के देखते हैं। स्वर्ग के बोले तो बहुत शानदार, बहुत अच्छी शानदार जिंदगी के देखते हैं। दृग कोरकों में दीप्ते आती, हमारी आंखों में चमक आ जाती है। पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा जब पांव का दिल चीर देता। स्वप्न देखते समय तो हमें पता नहीं रहता है कि क्या होगा आगे, लेकिन जब हम स्वप्न के पर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि रास्ते में कई सारी रुकावटें आती हैं। तो वो कहते हैं कि रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। वो कहते हैं कि जरा सा कुछ रक्त की बूंद या फिर आंसुओं से कुछ बूंदें गिरती हैं और पूरी की पूरी दुनिया वो डूब जाती है, पूरा का पूरा वो स्वप्न खत्म हो जाता है। तो वो कहते हैं आगे कि आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। यानी कि हम सपने कैसे भी देखें, बहुत शानदार देखें, लेकिन हमारे कार्य, उनको पाने के जो कार्य हैं वो हमारे परिस्थिति के अनुसार ही होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आगे बस आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को लगेगा कि बहुत कम समय हमारे पास में, तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा आपके लिए राहत प्रदान की है अपने सिलेबस को रिड्यूस करके। इसलिए आपको घबराने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक अच्छे से रास्ते का चुनाव करना है, अच्छी सी योजना बनाना है और उसी योजना पर टिके रहना है। चाहे फिर वो कांटे मिलें, चाहे वो फूल मिलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको प्लीज़ शेयर और कर दीजिएगा। आगे मिलता हूँ अगली किसी नेक्स्ट कविता में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।